नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज सरल ज्योतिष मंथन की श्रृंखला में आज हमारा अगला वीडियो है। आज हम कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में ये चौथा घर केंद्र स्थान चतुर्थ भाव के रूप में जाना जाता है, यानी इसे सुख भाव भी कहते हैं। ये माता का भाव भी है। अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपसे चर्चा करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी श्रृंखला सरल ज्योतिष मंथन के माध्यम से आपको ज्योतिष के सरल छोटे छोटे बिंदुओं का ज्ञान होता है और आप इससे ज्योतिष के कई सूत्रों को जान पाएंगे। जैसे जैसे हम हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे उस प्रकार से विस्तृत ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो आज हम कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव की चर्चा करते हैं। तो लीजिए एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये चतुर्थ भाव कहाँ होता है कुंडली के अंदर, ताकि आप इसको बारीकी से देख पाएँ और समझ पाएँ। ये देखिए कुंडली के अंदर जहाँ 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है, जहाँ तीर का निशान है, वही चतुर्थ भाव कहलाता है कुंडली के अंदर। यह भाव माता के बारे में, सुख साधनों के बारे में, घर के बारे में, वाहन के बारे में, अचल संपत्ति के बारे में जानकारी देता है। यहाँ प्रमुख कारक ग्रह चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र होते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव से हम क्या विचार करते हैं, चतुर्थ भाव हमारी कुंडली में क्या महत्व रखता है, लीजिए इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। चतुर्थ भाव प्रथम दृष्टया यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि का उदय होता है। कर्क राशि यहाँ पे दिखाई पड़ती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं अथवा चंद्रमा यहाँ पे प्रमुख प्रभाव रखते हैं। चंद्रमा यहाँ कारक हो जाते हैं और इस चतुर्थ भाव की अन्य कई विशेषताएं हैं। प्रमुख तौर पर मैं आपको बताता हूँ। प्रथम तौर पर ये माता का भाव होता है। जातक की माता के बारे में सभी प्रकार के पहलुओं पर विचार यहाँ से किया जाता है। ये सुख का भी भाव है। यहाँ पे सुख, सुविधा, साधन, जीवन में जिस प्रकार के भोग विलास हैं वो सब यहीं से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम अपने घर यानी कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे परिवार में हमारे रिश्तेदार, उनसे हमारे क्या संबंध होंगे, कैसे संबंध होंगे, इस प्रकार का ज्ञान भी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। और हम चतुर्थ भाव से हमारे भूमि, भवन, वाहन, मकान, दुकान, सब प्रकार के आकलन यहाँ से हम लगा सकते हैं। हमारे वाहन के बारे में भी हम यहाँ से विचार कर सकते हैं। जातक की चल अचल संपत्तियाँ, भूमि, घर की क्या अवस्था है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और चूंकि ये माता का भवन है तो यहाँ पे माता के स्वास्थ्य, माता की स्थिति, माता का आशीर्वाद और उनसे संबंधित जो तथ्य हैं वो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्थ भाव हमारे जीवन में हमारी मानसिक शांति को दर्शाता है। हमारा मानसिक स्तर कैसा होगा, हमारा मन स्थिर होगा या नहीं होगा, हमारी मानसिक ऊर्जा कैसी होगी और हम शांति अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रदेव की कुंडली में क्या अवस्था है, वो शुभ है या अशुभ है, वो उच्च है या अपने स्वराशि में है या फिर शत्रु भावस्थ है, नीचस्थ है, इनके आधार पर इसकी गणना की जाएगी और उसी के अनुरूप फलादेश होगा। आपके पारिवारिक जीवन की क्या संरचना है, आपके रिश्तेदारों से आपके क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम चतुर्थ भाव से जानकारी प्राप्त करते हैं। आपके घर में सुख, समृद्धि और साधन सुविधाएं कितनी होंगी, किस स्तर की होंगी, आप इनका सुख भोग पाएंगे या नहीं भोग पाएंगे या कितना भोग पाएंगे, इसके बारे में भी
हम यहाँ चतुर्थ भाव से ही अध्ययन करते हैं। और चतुर्थ भाव के कारक ग्रहों की हम बात करें तो मुख्यतः यहाँ पे चंद्रमा मुख्य कारक बनता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि यहाँ पे विद्यमान होती है। हर लग्न में यहाँ चतुर्थ भाव में लग्न के अनुसार ही संख्या होगी, लेकिन चतुर्थ भाव का मूल जो तत्व है वो जो मैं आपको बिंदु बता रहा हूँ उसी के आधार पर इसको देखना चाहिए। हम जमीन, भूमि, घर और जिस भी प्रकार की संपत्ति है जातक की, उसके बारे में भी गणना यहाँ से करेंगे। ऐसा सुख प्राप्त होता है या नहीं होता है, या कम होता है या ज़्यादा होता है, इसका आकलन भी हम यहाँ से लगा पाएंगे। छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं उसके बारे में भी अध्ययन यहीं से किया जाता है। जो मन को प्रफुल्लित कर दे, जो मन को आनंदित कर दे, जो हमें प्रतिपल हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो खुशियाँ हम बटोरते हैं उसका अध्ययन भी हम चतुर्थ भाव से करते हैं। वहीं हम अगर नकारात्मक स्थिति देखते हैं कुंडली में तो यहाँ पे निराशा, हमारे मन का अस्थिर होना, हमारे को मानसिक चिंताओं में ग्रस्त होना, या इस प्रकार की भी गणनाएं यहाँ से की जाती है और तदनुरूप उसी के आधार पर उपाय ज्योतिषी अपने जातक को देते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे आजकल आधुनिक युग में वाहन और ऐसे आवागमन के अनेक संसाधनों से जुड़ा हुआ जातक के प्रश्न होते हैं, और वो प्रश्न इस चतुर्थ भाव से ही देखे जाते हैं। आपको वाहन सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस स्तर का मिलेगा, आपको अच्छे दर्जे का वाहन मिलेगा या सामान्य दर्जे का मिलेगा, इसके बारे में भी हम चतुर्थ भाव से ही अध्ययन करते हैं। और हम यहाँ पे हम इसे ज्ञान का भाव भी कहते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी चंद्रमा की राशि में अपना उच्चस्थ फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। और बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत हैं और चंद्रमा से परस्पर किसी प्रकार से संबंध बनाते हैं तो आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान उस प्रकार से जो चतुर्थ भाव से संबंधित हो वो भी हम यहाँ देखेंगे। अगर बृहस्पति का संबंध बनता है तो निश्चित तौर पर चतुर्थ भाव की शुभता आपको पूर्ण ज्ञान और ज्ञानी बनाता है, और आपकी शिक्षा अद्वितीय होती है और सामान्य से ज़्यादा उच्च स्तर की आपकी शिक्षा देखी जाएगी। और वहीं जैसे हम वाहनों की बात करते हैं, सुख सुविधाओं, भोग विलास, इन सब की बात करते हैं और साधनों की बात करते हैं, हर प्रकार के साधन आपको उपलब्ध होंगे। अगर कुंडली में शुक्र को भी हम अवश्य देखेंगे, चतुर्थ स्थान में ये भी एक प्रमुख प्रभाव ग्रह रखते हैं। शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा, इन तीनों का चतुर्थ भाव से परस्पर संबंध बनता है और शुभ संबंध बनता है, तो निश्चित तौर पर आपको इन सभी सुविधाओं, इन सभी उपलब्धियों को जातक प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव में हम ये केंद्र का भाव है, अधिकतर इसको प्रमुख भाव ही कहा जाएगा। और चतुर्थ भाव में अगर कोई ग्रह हो तो विभिन्न ग्रहों के विभिन्न परिणाम होंगे। हम आने वाले वीडियोज़ में हम हर ग्रह, चतुर्थ भाव में हर ग्रह का विश्लेषण हम करेंगे। हम विभिन्न लग्नों के अनुसार भी चतुर्थ भाव का अध्ययन करेंगे और आपको इससे ज़रूर अवगत कराएंगे। हमारे आने वाले वीडियोज़ में हम अनेक तथ्यों, अनेक सूत्रों और अनेक बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। अभी सरल ज्योतिष मंथन में जो हमारी श्रृंखला है उसके क्रम में आज ये चतुर्थ भाव का अध्ययन हुआ है। इसकी विभिन्न चर्चाएं हमने आपसे की हैं, किन किन बिंदुओं पर हम आगे बढ़ सकते हैं हम आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। और हम अभी संपूर्ण 12 भावों के बारे में आपसे एक सरलता के साथ चर्चा करेंगे ताकि आप इसे आसानी से ग्रहण कर सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि ज्योतिष को सीखने वाले हमारे जो दर्शक हैं और जो इसमें रुचि रखते हैं, तो उनके लिए ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर लाभ देने वाला होगा। आप हमारा सहयोग करें, आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल एस्ट्रो आई फॉर यू को आप लाइक करें, शेयर करें और अवश्य ही इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे चैनल को और अधिक सुंदर और अधिक बढ़िया स्तर पर ले जाएगा। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस चैनल को देखा, इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी हैं।